अगर आप तमिलनाडु के किसी भी इंजीनियरिंग या डिप्लोमा डिसिप्लिन से बिलोंग करते हैं और टीएनपीएससी के जरिए असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट या स्टेट डिपार्टमेंटल स्पेशलिस्ट बनने का ड्रीम देख रहे हैं, तो टीएनपीएससी कंबाइंड टेक्निकल सर्विसेज एग्जामिनेशन आपका सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, सीटीएस एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड ग्रुप 2 या ग्रुप 4 जैसा नहीं है। यहाँ सिलेक्शन का गेम आपकी कोर इंजीनियरिंग नॉलेज और मैंडेटरी तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट के परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन पर चलता है। ठीक है, तो आज के इस मास्टर क्लास में हम टीएनपीएससी सीटीएस एग्जामिनेशन पैटर्न को कंप्लीट रिवर्स इंजीनियर करेंगे, देखेंगे 300 मार्क टेक्निकल सेक्शन को कॉन्कर करने का फॉर्मूला और समझेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स जो कैंडिडेट्स तमिल क्वालिफिकेशन पेपर में करते हैं। सो लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले टीएनपीएससी सीटीएस एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को बिना किसी कंफ्यूजन के समझ लेते हैं, चलो। अच्छा, पार्ट ए जो है हमारा, वो है मैंडेटरी तमिल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस होंगे इसमें से 100 एमसीक्यूज। ये होंगे एसएसएलसी स्टैंडर्ड के। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, कंबाइंड ओएमआर सेशन में होता है। ठीक है, और पासिंग काट ऑफ जो है वो मिनिमम 40% यानी कि 60 मार्क्स स्कोर करना मैंडेटरी है। ठीक है, तो अगर आपने इसमें से 60 मार्क्स स्कोर नहीं किए हैं तो आपका टेक्निकल और जीएस पेपर एवेल्युएट ही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चले आओ पार्ट बी पर। पार्ट बी जो है वो है मेन सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज। ठीक है, तो कोर टेक्निकल सब्जेक्ट पेपर, इसमें 200 क्वेश्चंस आता है 300 मार्क्स के लिए। आपके स्पेसिफिक इंजीनियरिंग और डिप्लोमा डिसिप्लिन का सिलेबस डिग्री या डिप्लोमा लेवल तक उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेकंड आता है जनरल स्टडीज। यहाँ पे 75 क्वेश्चंस होंगे 112.5 मार्क्स के लिए। डिग्री और डिप्लोमा स्टैंडर्ड जीएस आएगा। थर्ड है एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो ये एसएसएलसी स्टैंडर्ड मैथ एंड लॉजिक दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिटन मेरिट यानी कि 450 मार्क्स और इंटरव्यू पोस्ट के लिए 60 मार्क्स का ओरल टेस्ट ऐड होकर फाइनल मेरिट बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट ए के बारे में, द तमिल एलिजिबिलिटी शील्ड। देखो, बहुत से टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट सोचते हैं कि तमिल क्वालिफाइंग है तो एंड में टाइम पर देख लेंगे। ठीक है, लेकिन हर साल ना हजारों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सिर्फ 3 to 4 मार्क्स से तमिल एलिजिबिलिटी मिस करके रिजेक्ट हो जाते हैं। तो देखो, विनिंग हैक क्या होगी फॉर द तमिल एलिजिबिलिटी। देखो, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड की क्लास 6 से क्लास 10 की तमिल टेक्स्ट बुक्स को अपना प्राइमरी बेस बना लो। फोकस ऑन द ग्रामर। टेक्निकल कैंडिडेट्स के लिए लिटरेचर याद रखना टफ हो सकता है, पर ग्रामर सेक्शन हाईली लॉजिकल और स्कोरिंग होती है। ठीक है, अच्छा डेली 45 मिनट के रूटीन बनाओ। अपने डेली शेड्यूल में से 45 मिनट्स तमिल ग्रामर और प्रीवियस ईयर टीएनपीएससी तमिल क्वेश्चंस को डेडिकेटेडली दो। ठीक है, now let's conquer the main backbone of the TNPSC CTS, the 300 mark technical subject paper। टेक्निकल पेपर का वेटेज रिटन एग्जामिनेशन का 66.6% है। तो अगर आपने यहाँ हाई स्कोर कर लिया तो आपकी सीट 90% कंफर्म हो ही जाती है। तो फर्स्ट देखो, टीएनपीएससी टेक्निकल क्वेश्चन में ना डायरेक्ट कंसेप्चुअल डेफिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल वैल्यूज का डोमिनेंस रहता है। तो लास्ट 5 to 10 इयर्स के टीएनपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर और टेक्निकल एग्जाम पेपर्स के क्वेश्चन को उठा लो और सॉल्व करना शुरू कर दो। डायरेक्ट कंसेप्ट रिपीटेशन काफी हाई रहता है इसमें। ठीक है, अच्छा
स्टैंडर्ड कोड्स एंड फॉर्मूला शीट बनाओ। सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल कैंडिडेट्स अपने फील्ड की स्टैंडर्ड आईएएस कोड्स, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स और डिजाइन कॉन्स्टेंट्स की डेडिकेटेड फॉर्मूला शीट बनाओ। डायरेक्ट कोड बेस्ड एमसीक्यूज फ्री के मार्क्स देते हैं हम लोगों को, राइट। अब आओ जनरल स्टडीज एंड एप्टीट्यूड पे, टोटल इसमें 150 मार्क्स कैरी करता है। तो एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चंस है, 37.5 मार्क्स। तो इसमें 100% एक्यूरेसी टारगेट करो। सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो और टाइम एंड वर्क जैसे स्टैंडर्ड एसएसएलसी लेवल टॉपिक ही आते हैं, ठीक है। अच्छा, टीएनपीएससी एग्जामिनेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? देखो, नो नेगेटिव मार्किंग का एडवांटेज हम लोगों को उठाना है। सिंस नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना। लॉजिकल एलिमिनेशन टेक्निक्स यूज करके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, ठीक है। अच्छा, फिर आती है ओएमआर बबलिंग क्वेश्चन। देखो, टीएनपीएससी ओएमआर शीट्स में ई जो ऑप्शन होते हैं ना, आंसर नॉट नोन, ये भी होता है ऑप्शन नंबर ई। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ब्लैंक छोड़ना है तो ई बबल करना होता है, पर हमारी स्ट्रेटेजी है कि आप ई पर ना जाए, स्मार्ट गेस करके ए बी सी या डी में से बेस्ट चॉइस चूज करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या क्या कैसे होना चाहिए? पहले एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चंस कर लो और डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चंस को निपटाओ, फिर लेंथी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पर टाइम दो, ठीक है। तो दोस्तों, टीएनपीएससी सीटीएस एग्जामिनेशन क्रैक करने का 3 पॉइंट फॉर्मूला यही है। पार्ट ए, तमिल एलिजिबिलिटी को समाचार कलवी टेक्स्ट बुक से 60 प्लस मार्क्स के लिए लॉक करो। 300 मार्क टेक्निकल सब्जेक्ट पर 70% स्टडी टाइम डिवोट करो और पीवाईक्यू सॉल्व करो। एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन में फुल एक्यूरेसी मेंटेन करो। आपका टेक्निकल बैकग्राउंड सेफ हैंड्स में है, बस स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन की जरूरत है। अगर वही आपको चाहिए, कैसे कैसे इस एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन लेना है, किस किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस देनी है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। अगर कोई डाउट है तो हम लोगों को कांटेक्ट कीजिए। अगर हमसे पढ़ना चाहते हो तो वेलकम टू डॉक्टर शोडॉप्सिस क्लासेस, ज्वाइन कर जाओ, जुड़ जाओ हमसे। बाकी सब हम देख लेंगे, हम तुमको ऐसे पढ़ाएंगे कि तुम इस एग्जामिनेशन को क्रैक करके ही निकलोगे। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और एक नए एग्जामिनेशन के साथ मैं आऊंगी। टिल देन, बाय बाय।